स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडल कोचिंग क्लासेस में। यदि आप तैयारी कर रहे हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर या मलेरिया इंस्पेक्टर की, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं, इसी दृष्टि से तैयार की गई है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। भोजन के विज्ञान के अंतर्गत निम्न में से क्या निहित है? तो भोजन के विज्ञान में क्या निहित है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 सेकेंडरी पोषण, ऑप्शन नंबर 2 देख रेख, ऑप्शन नंबर 3 निगरानी या ऑप्शन नंबर 4 यह सभी। तो भोजन के विज्ञान के अंतर्गत सेकेंडरी पोषण भी होता है, देख रेख भी होती है, निगरानी भी होती है और ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। तो भोजन के विज्ञान में हम सेकेंडरी पोषण, देख रेख और निगरानी ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक उच्च कोटि का संतुलित आहार क्या बढ़ाता है? उच्च कोटि का मतलब क्या है कि उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। तो सभी पोषक तत्व जिसमें उपस्थित हो तो वह संतुलित आहार होता है। और संतुलित आहार अपने जीवन में किस चीज़ की वृद्धि करता है? क्या यह वसा को बढ़ाता है, क्या यह जीवन क्षमता को बढ़ाता है, या प्रोटीन को बढ़ाता है, या ये सभी आंसर होगा। तो एक उच्च कोटि का भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों तो वह आपकी जीवन क्षमता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। तो साथ ही साथ आप कमेंट करते जाइए आपका आंसर। यदि आपको क्वेश्चन आ रहा हो, यदि नहीं आ रहा हो तो भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भोजन का विज्ञान मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भोजन का विज्ञान की बात करें हम तो भोजन प्रबंधन से, भोजन मात्रा से, भोजन प्रकार से, या व्यक्ति की आयु से। तो भोजन का विज्ञान है वो मुख्य रूप से भोजन प्रबंधन से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका नंबर 1 राइट आंसर होगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भोजन यानी जीव का भोजन ग्रहण करने के पीछे उद्देश्य क्या है, यानी हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? तो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, या हम जीवित रहने के लिए, या हमें शारीरिक वृद्धि के लिए, या मानसिक वृद्धि के लिए, या स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने के लिए। तो ऑप्शन की बात करें तो सक्रिय जीवन के लिए, या स्वास्थ्यपूर्ण जीवन के लिए, या शारीरिक विकास के लिए, या ऑप्शन नंबर 4 यह सभी। तो जीव का भोजन ग्रहण करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि सक्रिय जीवन जिसके, स्वास्थ्य यानी स्वस्थतापूर्ण जीवन जिसके, और शारीरिक विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से भोजन में सम्मिलित पदार्थ कौन सा नहीं है? भोजन में सम्मिलित पदार्थ कौन सा नहीं है? क्या भोजन में विटामिन नहीं होते हैं, क्या शर्करा नहीं होती है, या अम्ल नहीं होता है, या प्रोटीन? तो भोजन में विटामिन भी होती है, शर्करा भी होती है और प्रोटीन भी होता है। तो हम लेकिन क्या नहीं होता है? अम्ल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो भोजन में सम्मिलित नहीं है, पूछा हमें नहीं है तो अम्ल हो जाएगा राइट आंसर। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सभी पोषक तत्वों से निर्मित भोजन को कहते हैं, यानी वह भोज्य पदार्थ जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों। सभी पोषक तत्व है मतलब वो क्या हो गया? संतुलित भोजन हो गया। तो इसको हम न तो सामान्य भोजन कह सकते, और न ही असंतुलित भोजन कह सकते, और न ही नियंत्रित भोजन कह सकते। ये भोजन नहीं है, भोजन है ये, ठीक है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर, यानी सभी पोषक तत्वों से निर्मित भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से विटामिन का क्या कार्य है? तो विटामिन हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, या इसकी टैबलेट भी आती हैं विटामिन की। तो हम विटामिन ग्रहण करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है कि हम विटामिन का यूज़ करते हैं? क्या यह शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को घटाती है? क्या विटामिन शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी हम बीमार ना हो ज़्यादा, तो इसके लिए क्या उसकी क्षमता को घटाती है? या फिर ऑप्शन नंबर 2 या प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, या यथावत रहता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसके लिए आपका राइट आंसर होगा नंबर 1 होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को घटाती नहीं है, बल्कि विटामिन है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो शरीर के लिए आवश्यक खालिस्तान की आपूर्ति करना पोषण कहलाता है। तो शरीर के लिए आवश्यक किस चीज़ की हम पूर्ति करें कि वह पोषण कहलाएगा? क्या खनिज लवण, या फिर पोषक तत्व, या वसा, या जल? तो हम शरीर के लिए आवश्यक खालिस्तान की पूर्ति करना पोषण कोई केवल खनिज लवण की नहीं हो सकती, या फिर केवल वसा की, केवल जल की। तो हम केवल किसी चीज़ की आपूर्ति नहीं कर सकते। पोषण के लिए हमें
सभी पोषक तत्व यानी खनिज भी हो, वसा भी हो, जल भी हो, सभी हो, तो वह होगा आपका राइट आंसर नंबर ऑप्शन 2 यानी पोषण तत्व। पोषण तत्व में सभी आ जाते हैं, खनिज भी आ जाता है, वसा भी होती है, जल भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पोषण निम्न में से किस में सहायक होता है? पोषण पोषण का मतलब क्या है? सभी संतुलित भोजन यानी सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होंगे इसमें, सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो गए तो इसमें शरीर की वृद्धि के लिए भी सहायक होगा, शरीर का विकास भी होगा और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे। पोषण में सहायक कौन सा है? ये सभी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत पूछा है आपको, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये घी या पानी या चीनी या नमक। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होगा आपका चीनी, क्योंकि घी तो किस में होती है? घी में क्या होती है? वसा हो जाती है। नमक और पानी क्या है? खनिज लवण के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और थोड़े पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, लेकिन चीनी क्या ये कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका हमने अभी तक अध्ययन किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मलेरिया इंस्पेक्टर या हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आने वाले क्लास में हम आपके लिए मैराथन क्लास भी लेकर आने वाले हैं जल्दी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के आपके लगभग 20 से 25 टॉपिक लगते हैं, तो कौन सा टॉपिक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पहले करवाया जाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।